इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक राइवलरी जिसमें सिर्फ बॉर्डर्स नहीं होते हैं, बॉलीवुड के डायलॉग्स भी गुनगुनाए जाते हैं। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। कभी बॉर्डर की बैटलफील्ड में सनी देओल का रोर, तो कभी कारगिल की बर्फीली चोटी पर क्या ये दिल मांगे मोर, और कभी सर्जिकल प्रिसीजन के साथ इसका इको पूरे देश में महसूस होता है। हर जनरेशन के पास अपनी एक वॉर फिल्म है, पर एक सवाल हर बार वही रहता है, क्या ये फिल्म्स सच दिखाती हैं या सिर्फ वो वर्जन दिखाती हैं जो थिएटर में बजता है पर ग्राउंड पर कभी सुनाई नहीं देता। बिकॉज वॉर दोस्तों कभी कोर्ट रूम में होती है तो कभी खुद से होती है। तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, वो है मेरा लक्ष्य। और कभी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे सोसाइटी ने इग्नोर कर दिया था। कभी टेरर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कभी साइलेंस ज्यादा तेज चिल्लाता है, स्पेशली जब वो साइलेंस आता है उन लोगों से जिन्होंने कभी स्क्रीन पर देश के लिए जान दे दी थी। वो इंसान कहाँ था जब तुम्हारे देश पे अटैक चल रहा था? आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो फिल्म्स जिन्होंने इंडो पाक वॉर को या तो ग्लोरीफाई किया या एक्सपोज ही कर दिया, और उन मोमेंट्स को जिनसे देशभक्ति सिर्फ एक सीन नहीं, एक स्टांस बन गई। और जब आज ऑपरेशन सिंदूर जैसी हेडलाइंस रियल टाइम में चल रही है, हम भी यही पूछते हैं, क्या बॉलीवुड के हीरो सिर्फ स्क्रीन तक हैं? जब आप रिस्क पर हैं ऑफ ऑफेंडिंग अ पार्ट ऑफ योर ऑडियंस इज एग्जैक्टली व्हेन योर इंटेंशंस एंड योर लॉयल्टी टुवर्ड्स आवर आर्म्ड फोर्सेस इज पुट टू टेस्ट। या उनका साइलेंस भी एक स्क्रिप्ट का पार्ट बन चुका है। तो मेरा नाम है राजीव कुमार एंड दिस इज YBP फिल्मी, जहां रील और रियल के बीच की लाइन ब्लर नहीं है। सब्सक्राइब करो YBP फिल्मी को, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है, ये एक नेशनल मेमोरी है। जेपी दत्ता की डायरेक्टोरियल फिल्म बॉर्डर 1971 की इंडो पाक वॉर का ना सबसे आइकॉनिक एपिसोड बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बेस्ड थी। ये बैटल राजस्थान के थार डेजर्ट में 4 और 5 दिसंबर 1971 को लड़ी गई थी, जहां मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के कमांड में 120 इंडियन जवान के साथ पाकिस्तानी आर्मी के 2 से 3 हजार सोल्जर्स और 40 प्लस टैंक्स का सामना करते हैं। और दिन चढ़ते ही इंडियन एयरफोर्स के 6 हॉकर हंटर्स जेट्स ने एरिकल स्ट्राइक्स करके पाकिस्तानी आर्मरी को चकनाचूर कर दिया था। बैटल ऑफ लोंगेवाला में इंडियन साइड से सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे, जो कि मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक मिरेकल था। पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 200 से 300 सोल्जर्स मारे गए थे, 20 प्लस टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और 100 से भी ज्यादा व्हीकल्स या तो छोड़ दिए थे या फिर तबाह कर दिए थे। सनी देओल का मेजर चंदपुरी का पोर्ट्रेयल इमोशनली पावरफुल था और ये एक असली डेकोरेटेड वॉर हीरो पर बेस्ड था। फिल्म ने यूनिफॉर्म्स, आर्टिलरी और बैटलफील्ड एलिमेंट्स को मिलिट्री एडवाइजरी की गाइडेंस में काफी ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन फिल्म ने इंडियन एयरफोर्स के पाइवट रोल को लगभग इग्नोर कर दिया, जबकि रियल बैटल में इंडियन एयरफोर्स के हॉकर हंटर्स जेट्स ने ही पाकिस्तानी टैंक्स का सफाया किया था। सिनेमैटिकली फिल्म में मोनोलॉग्स काफी लंबे थे, स्लो मोशन शॉट्स और हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया था, जिससे इमोशनल टोन और पेट्रियटिज्म एम्पलीफाई हो सके। ये सब क्रिएटिव लिबर्टी थी जो कहानी को और ड्रामेटिक बनाती है। फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने पब्लिकली कमेंट किया था कि बॉर्डर ने ना इंडियन एयरफोर्स का कंट्रीब्यूशन को सिग्निफिकेंटली अंडर प्ले कर दिया। बैटल ऑफ लोंगेवाला ग्राउंड पर हीरोइक जरूर था, लेकिन उसकी असली जीत एयर डोमिनेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाती। ये सवाल तब भी उठे थे कि पाकिस्तानी आर्मी इतनी बड़ी फोर्स एक डेजर्ट आउटपोस्ट पर क्यों भेज रही है? क्या पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सच में राजस्थान के अंदर लैंड कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा आ कहां से रहा है इनके पास? विवेक अग्निहोत्री ने एक डीक्लासिफाइड पाकिस्तानी न्यूज क्लिपिंग शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान की फौज ने अपनी आवाम से ही पैसे इकट्ठा किए डोनेशन फॉर वॉर फंड के नाम पर। इस फंड से उन्होंने 1971 की वॉर में ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के लिए टैंक्स, एमिनेशंस, लॉजिस्टिक फाइनेंस, ये सब कुछ किया था। ये रेवोल्यूशन सिर्फ इकोनॉमिक हिपोक्रेसी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी था, जहां आवाम से पैसे लेकर उन्हें बताया गया कि ये जंग पाकिस्तान जीत रहा है। जेपी दत्ता वापस आई 2003 में LOC कारगिल के साथ, एक स्प्रॉलिंग वॉर एपिक जो 1999 के कारगिल वॉर यानी ऑपरेशन विजय पर बेस्ड थी। मई 1999 में पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के डिस्गाइज ट्रूप्स और मिलिटेंट्स ने ना LOC के अंदर घुसकर स्ट्रेटेजिक पीक्स जैसे कि तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया था। इंडियन आर्मी ने हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट में 3 महीने तक एक लंबी लड़ाई लड़ी, इन पीक्स को रिक्लेम किया विद एयरफोर्स की ऑपरेशन सफेद सागर के
के फुल सपोर्ट के साथ। कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने 527 जवान को खो दिया था और 1363 घायल तक हुए थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल फिगर था अराउंड 357 सोल्जर्स का। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से कैजुअलिटी रेट 1000 से भी ज्यादा हो सकता है। फिल्म एलओसी कारगिल ने ना इस इमोशनल और स्ट्रेटेजिक बैटल को स्क्रीन पर लाने की पूरी कोशिश की। रियल लाइफ हीरोज जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर मनोज पांडे और लेफ्टिनेंट अनुज नायर को स्क्रीन पर पूरे सम्मान के साथ दिखाया था। उनके ओरिजिनल डायलॉग्स, उनकी बैटलफील्ड ब्रेवरी और वॉर क्राइज जैसे बत्रा का आइकॉनिक डायलॉग चाणक्य ये दिल मांगे मोर, चाणक्य रिपीट ये दिल मांगे मोर इंक्लूड किया गया था, जिससे नरेटिव और इमोशनल रेजोनेंस दोनों मिल गया। इमोशनल कनेक्ट डीपन करने के लिए ना कई सीन्स में उनकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई, जैसे कि गर्लफ्रेंड्स, फ्लैशबैक, लेटर फ्रॉम होम और कुछ सच पर भी बेस्ड था। कुछ फिक्शनल लिबर्टी के भी पार्ट थे। स्टोरी लाइन कोहेरेंट बनाने के लिए बैटल सीक्वेंसेस की टाइमलाइन मर्ज की गई थी ताकि फिल्म देखते वक्त ना नरेटिव कंसिस्टेंट और एंगेजिंग लगे। ये सब सिनेमैटिक डिसीजंस को ना एक ट्रिब्यूट और आर्काइव के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिसमें सेक्रीफाइस और पेट्रियोटिज्म दोनों एक साथ स्क्रीन पर जिंदा हो जाते हैं। क्रिटिक्स ने एलओसी कारगिल को ना एक ट्रिब्यूट कहा, लेकिन 4 घंटे रन टाइम और डायलॉग हैवी सीन्स ने पेस को ना थोड़ा स्लो बना दिया था। जेपी दत्ता ने फिल्म को डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म और बॉलीवुड इमोशन के बीच में ना बैलेंस करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसी जंग कारगिल वॉर के 2 अलग सिनेमैटिक वर्जन्स ने हमें अलग अलग नजरिए दे दिए। एक तरफ शेरशाह जो 2021 में आई थी, जो कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल लाइफ ब्रेवरी को लेकर बनी थी, और दूसरी तरफ लक्ष्य जो 2004 में आई थी, जो फिक्शनल कैरेक्टर करण शेरगिल के थ्रू एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, लेकिन बैकड्रॉप वही था, कारगिल के डेंजरस पीक्स। शेरशाह डायरेक्टेड बाय विष्णु वर्धन और स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी। फिल्म ने बत्रा के ये दिल मांगे मोर मूवमेंट को सिर्फ पेट्रियोटिक स्लोगन नहीं बनाया, बल्कि उसके पीछे छुपी पर्सनल सेक्रीफाइस, लीडरशिप और ग्राउंड लेवल कॉम्बैट के रियलिज्म को ऑनेस्टली पोर्ट्रे किया। वॉर सीन्स में टेरेन का प्रेशर, कोऑर्डिनेशन की इंटेंसिटी और सोल्जर के इनर ट्रॉमास को ऑथेंटिकली कैप्चर किया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म ने मैसिव व्यूअरशिप और क्रिटिकल एक्लेम पाया, प्रूविंग दैट ऑडियंस कनेक्टेड विद इट्स ग्राउंड ट्रीटमेंट। वहीं लक्ष्य डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर एक इमोशनल फिक्शनल कैडेट करण शेरगिल के जरिए दिखाता है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, हमारे अंदर भी लड़ी जाती है। एक एमलेस कंफ्यूज सिविलियन का डिसिप्लिन, ड्यूटी और देशभक्ति तक का पूरा सफर, उसके अंदर के फियर्स, डिस्ट्रैक्शंस के अगेंस्ट एक इंटरनल वॉर चल रही थी। फिल्म का फाइनल असॉल्ट सीक्वेंस इंस्पायर्ड था रियल टोलोलिंग हिल से। इंडियन आर्मी की रियल टेक्टिक्स पर बेस थी ये पिक्चर, और उन्हीं पीक्स पर इसकी शूटिंग भी हुई थी जहां असली वॉर लड़ी गई थी। दोनों फिल्म्स शेरशाह और लक्ष्य कारगिल के बैटलफील्ड के हीरोइज्म और ह्यूमन इमोशन का ना पावरफुल ब्लेंड बनकर हमें दिखाई गई, एक सच्ची कहानी के जरिए और दूसरी रिलेटेबल फिक्शनल जर्नी के थ्रू। और दोनों का कोर मैसेज एक ही था, देशभक्ति सिर्फ बुलेट्स चलाना नहीं होती, अपने आप को पहचानना भी होती है। गदर एक हाई वोल्टेज इमोशनल ड्रामा था जो 1947 के पार्टीशन के बैकड्रॉप पर बेस्ड थी। स्टोरी लूजली इंस्पायर्ड थी बूटा सिंह की कहानी से, एक सिख सोल्जर जिसने दंगों में से एक मुस्लिम लड़की जैनाब को बचाकर शादी कर ली थी। जब पॉलिटिकल प्रेशर्स उसकी जिंदगी में बैरियर्स लेकर आए ना, तो बूटा सिंह ने पाकिस्तान जाकर अपनी मोहब्बत को वापस पाने की भी कोशिश की, और जब उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया ना, तो उन्होंने अपनी जान ही दे दी। बूटा सिंह की असली कहानी एक इमोशनल ट्रेजेडी थी, जहां एक सिख सोल्जर ने पार्टीशन दंगों के बीच एक मुस्लिम लड़की जैनाब की जान बचाकर शादी कर ली, पर उनको समाज और पॉलिटिक्स ने तोड़ दिया। ना वहां कोई आर्मी थी, ना कोई वॉर थी, सिर्फ एक आदमी का प्यार, उसकी आस और उसका दर्द था। गदर ने इसी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर एक फुल ब्लोन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया, जहां तारा सिंह पाकिस्तान जाते हैं, पार्लियामेंट में टकराते हैं और पूरी पाकिस्तानी आर्मी से लड़कर अपनी बीवी को वापस ले आते हैं। पार्टीशन के दौरान दिखाई गई रेफ्यूजी ट्रेन्स, राइट्स एंड मास माइग्रेशन जैसे विजुअल्स फिल्म में ना काफी रियलिस्टिक पोर्ट्रे किए गए थे, लेकिन सकीना की फैमिली का इन्फ्लुएंस, लाहौर का पार्लियामेंट ड्रामा और 1965 का वॉर बैकड्रॉप, ये सब सिर्फ सिनेमा के लिए फैब्रिकेट किया गया था। अमरीश पुरी का एंटागनिस्ट रोल और क्लाइमेक्स का वन मैन आर्मी वॉर सीक्वेंस भी ना सिंबॉलिक था, जहां बूटा सिंह ने अपने प्यार के लिए आखिर में अकेले अपनी जान दे दी थी, वहीं पर तारा सिंह लास्ट में अकेले लड़ता है। इसका मकसद था एक देशभक्त हीरो बनाना, जो सिर्फ प्यार के लिए नहीं पर अपने देश के लिए भी लड़ता है। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।
क्रिटिक्स ने कहा कि गदर ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ना फ्यूल कर दिया, शायद ये पिक्चर ना भी चले। पर ऑडियंस के लिए ये फिल्म एक इमोशन थी। सनी देओल का हैंड पंप सीन और डायलॉग्स आज भी मीम कल्चर का एक हिस्सा है। जो कहानी बूटा सिंह के सेक्रीफाइस पर खत्म हुई, वो गदर में एक मसालेदार देशभक्ति क्लाइमैक्स में बदल गई। पर इसके बावजूद इमोशंस असली लगते हैं और फिल्म एक ट्रैजिक लव स्टोरी के साथ देशभक्ति का मेल क्रिएट करती है। शौर्य मूवी। वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, कभी कभी वो एक कोर्ट रूम में भी हो सकती है, मतलब एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट। शौर्य 2008 की एक ऐसी फिल्म थी जो ना गन्स दिखाती है ना टैंक्स, लेकिन एक इंटेंस साइकोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड जरूर खोलती है। राहुल बोस, के मेनन, जावेद जाफरी और मिनीषा लांबा स्टारर ये फिल्म ना सुपरफिशियली इंडिया पाकिस्तान राइवलरी से जुड़ी तो नहीं है, लेकिन इसका कोर उसी राइवलरी से निकलता हुआ एक कम्युनल हेट्रेड और सिस्टमैटिक बायस को चैलेंज करता है। स्टोरी एक मिलिट्री कोर्ट मार्शल के आसपास घूमती है, जहां कैप्टन जावेद खान एक इंडियन मुस्लिम ऑफिसर पर अपने सीनियर ऑफिसर को मारने का आरोप लगा देते हैं। राहुल बोस एक रिलेक्टेंट लॉयर का रोल प्ले करते हैं, जो इनिशियली बस फॉर्मली इस केस पर लड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है ना, वो समझता है कि ये केस सिर्फ ड्यूटी या लॉ नहीं है, जस्टिस और कोर साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। कर्नल रुद्र प्रताप सिंह, के मेनन का कैरेक्टर एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट है। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन। फिल्म किसी स्पेसिफिक रियल लाइफ केस पर बेस्ड नहीं थी, लेकिन ये हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन जो 1992 में आई थी ना, उससे लूजली इंस्पायर्ड थी। शौर्य ने इंडियन आर्मी और मिलिट्री जस्टिस सिस्टम के आसपास के साइलेंस को एक्सप्लोर किया, जहां क्वेश्चनिंग, ऑथोरिटी और सिस्टमैटिक बायस जैसे टॉपिक्स रेयरली एड्रेस किए जाते हैं। ये एक रेयर फिल्म थी जिसमें दिखाया गया कि एनिमी कभी कभी बॉर्डर के उस पार नहीं, बल्कि खुद के सिस्टम, पावर स्ट्रक्चर और माइंडसेट के अंदर छुपा होता है। शौर्य का टोन रिस्ट्रेन्ड है, लेकिन उसका इंपैक्ट चिलिंग है। के मेनन का मोनोलॉग, जहां तब लोगों को लग रहा था कि वो हिंदू सुप्रीमिस्ट व्यू को रैशनलाइज करता है, वहीं अब के मेनन का ये कैरेक्टर लोगों को काफी रिलेटेबल लग रहा है। आज भी ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन्स में से एक माना जाता है। फिल्म ना तो जिंगोइज्म में फंसी, ना विक्टिमहुड में। उसने सवाल उठाए, वो भी बिना चिल्लाए। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो 2019 में आई थी, इसने देशभक्ति को एक नई विजुअल लैंग्वेज दे दी थी। लाउड, फास्ट, प्रिसाइज और अनअपोलोजेटिकली प्राउड। आदित्य धार की इस फिल्म ने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को बेस बना दिया, जहां इंडियन आर्मी ने उरी अटैक के बाद क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में ना टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। विकी कौशल ने मेजर विहान शेरगिल का रोल प्ले किया, एक फिक्शनलाइज्ड बट इंस्पायर्ड कैरेक्टर जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इमोशन का ना कॉम्बिनेशन था। फिल्म ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड थी, जिसमें बताया गया था कि सितंबर 2016 में इंडियन आर्मी ने ना पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन एग्जैक्ट मिशन डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल थे। इसलिए फिल्म ने टैक्टिकल फिक्शन और फैक्ट का फ्यूजन मिक्स कर दिया। मिशन का ब्रॉड स्ट्रक्चर और इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी रियलिस्टिक डिपिक्ट की गई थी इस फिल्म में, लेकिन डायलॉग्स और स्टाइल सिनेमैटिक थे। जैसी लाइंस ने स्क्रीन के बाहर भी नेशनल एनर्जी को फ्यूल किया था। उरी ने एक एक्शन टेम्पलेट एस्टैब्लिश की, जहां वॉर क्रिस्प, स्टाइलिश और हाई टेक दिखाई गई थी। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था फ्रॉम ट्रेडिशनल इमोशनल वॉर फिल्म्स टू मॉडर्न टैक्टिकल स्टोरी टेलिंग। ऑडियंस ने इस फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सिनेमैटिक रिटेलिएशन के रूप में देखा था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी हिस्टोरिक सक्सेस पा ली थी और नेशनलिज्म को पॉप कल्चर में ट्रेंड बना दिया था। राम गोपाल वर्मा की द अटैक्स ऑफ 26/11 जो 2013 में आई थी, ये उन गिनी चुनी बॉलीवुड फिल्म्स में से एक थी जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को कन्वेंशनल बैटलफील्ड से निकालकर डार्क और डिस्टर्बिंग जगह में लाकर खड़ा कर दिया था टेररिज्म के थ्रू। फिल्म 26 नवंबर 2008 के मुंबई अटैक्स पर बेस्ड थी, जब 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट समुद्र के रास्ते गेटवे ऑफ इंडिया के पास एंट्री लेते हैं और पूरे शहर को 4 दिन तक कब्जे में ले लेते हैं। ताज होटल, CST रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, लियोपार्ड कैफे जैसे सिविलियन स्पेसेस को टारगेट किया जाता है। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर राकेश मारिया का रोल प्ले किया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट फेस थे। फिल्म का फोकस था कसाब का इंटेरोगेशन, उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल समझना और सबसे इंपॉर्टेंट एक सिस्टम का ब्रेक डाउन, जहां पहला जवाब था कंफ्यूजन और फाइनली जवाब बना रेज। फिल्म के ज्यादातर सीन्स ना मुंबई पुलिस के ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कसाब के कन्फेशंस और आई विटनेस अकाउंट्स पर बेस्ड थे। अटैक प्लान करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी लश्कर-ए-तैयबा और
मास्टरमाइंड था जाकिर और रहमान लखवी, जिसे पाकिस्तान में अरेस्ट तो किया गया था लेकिन बाद में बेल पे छोड़ दिया गया था। रियल लाइफ में ये कोऑर्डिनेटेड फिदाइन स्टाइल अटैक था जिसमें ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन्स एंड इवन जीपीएस डिवाइसेस यूज हुए थे। कसाब और उसके पार्टनर सीएसटी स्टेशन पर 58 लोगों को गोली मार चुके थे। ताज होटल का सीज 60+ घंटे तक चला था। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ना इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी और फिल्म में भी इस मूवमेंट को साइलेंस और शॉक के साथ पोर्ट्रे किया गया। द अटैक ऑफ 26/11 ने ये पॉइंट बारीकी से समझा कि वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, कभी कभी दुश्मन वीजा बनवा कर नहीं आता है, वो समुद्र के रास्ते छुप कर भी आ जाता है। कसाब की एंट्री जीन्स और बैकपैक में होती है लेकिन उसके इरादे एक आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब जंग सिविलियन स्पेसेस में हो ना तब हॉस्पिटल्स और होटल्स बैटलफील्ड बन जाते हैं। फिल्म ने इनडायरेक्टली दिखाया कि कैसे 26/11 के बाद ना इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बॉटम पर पहुंच गए थे। डिप्लोमेटिक प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने अटैक मास्टरमाइंड हाफिज सईद को ओपनली रैली करने दे दिया था। इस अटैक के बाद इंडिया ने पहली बार ग्लोबल फोरम्स पे टेररिज्म को बायलैटरल इशू बनाया और ये बॉलीवुड फिल्म एक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंटेशन बन गई ऑफ दैट ट्रॉमा। द अटैक ऑफ 26/11 एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन उसका इंपैक्ट इमोशनल लेवल पर पूरा था। ये उन लोगों के लिए थी जिन्होंने अपने क्लोज वंस को उस रात एक फोन कॉल में खो दिया था। ये उनके लिए थी जिनके लिए सीएसटी के फुटपाथ पर पड़ा खून एक वायरल क्लिप नहीं था, एक मेमोरी थी। जब सिनेमा सच बोलता है ना, बिना फिल्टर के, बिना कुशनिंग के, तो सिर्फ स्क्रीन नहीं सोसाइटी तक हिल जाती है। द कश्मीर फाइल्स जो 2022 में आई थी, ये एक ऐसी फिल्म थी जो पॉलिटिकल नरेटिव, मीडिया डिस्कोर्स और ऑडियंस इमोशन का एपिक सेंटर बन गई थी। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म ने 1990 के दौरान कश्मीरी पंडित एक्सोडस को फ्रंट एंड सेंटर में रख दिया, जिसे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने पहले या तो इग्नोर किया था या फिर सटल तरीके से दिखाया था। स्टोरी कृष्णा मतलब दर्शन कुमार के थ्रू चलती है जो अपने ग्रैंडफादर पुष्करनाथ मतलब अनुपम खेर की डेथ के बाद कश्मीर जाता है और वहां उसे पता चलता है कि जो उसे बताया गया था ना वो सिर्फ आधा सच था। फिल्म फ्लैशबैक्स के जरिए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के दर्द और डिस्प्लेसमेंट और साइलेंस को ना तोड़ती है। फिल्म मल्टीपल रियल लाइफ सेवियर्स और कश्मीरी पंडित फैमिलीज के ना इंटरव्यूज और टेस्टिमोनियल्स पर बेस्ड थी। ये उन लोगों की कहानी थी जिनके लिए 1990 सिर्फ एक डेट नहीं थी, एक जख्म था। मास किलिंग्स, फोर्स कन्वर्जन्स और पॉलिटिकल नेग्लेक्ट जैसे टॉपिक्स पर फिल्म ये डायरेक्टली स्पॉटलाइट डाल रही थी। द कश्मीर फाइल्स ने इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स पाया। लोग थिएटर से निकल के डिस्कशन फोरम्स, न्यूज डिबेट्स और पर्सनल स्टोरी टेलिंग में घुसने लग गए थे। क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म का टोन एक साइडेड है और हाईली इमोशनल है, लेकिन ऑडियंस के लिए ये एक सरप्रेस्ड मेमोरी का एक्सप्लोजन था। इस फिल्म ने ये दिखाया कि बॉलीवुड जब पेन को ऑनेस्टली कैप्चर करता है ना, तो वो सिर्फ फिल्म नहीं होती है, वो एक मूवमेंट बन जाता है। बॉलीवुड ने हमेशा कोशिश की है हमें वॉर के सिर्फ एक्शन सीन्स नहीं, उनकी ग्राउंड रियलिटी भी दिखाने की। कभी बॉर्डर जैसी ग्लोरी, कभी शौर्य जैसी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कभी कश्मीर फाइल जैसी अनकंफर्टेबल मेमोरी और कभी उरी जैसा सिनेमैटिक रिटेलिएशन। इन फिल्म्स ने हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं किया है, हमें तैयार भी किया है इमोशनली, मेंटली और कभी कभी तो साइकोलॉजिकल लेवल पर भी। ये फिल्म्स बताती हैं कि पेट्रियटिज्म सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, स्क्रीन के अंदर और स्क्रीन के बाहर भी होता है। लेकिन आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे रियल टाइम कॉन्फ्लिक्ट के राइट्स बॉलीवुड एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, तब एक मेजर क्वेश्चन उठता है, क्या हम सच में रेडी हैं सच बोलने के लिए? मतलब जब वॉर चल रही है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में लोग टेंशन में हो, तब ये एक्सपेक्टेड था कि ये लोग मतलब वो सेलिब्रिटीज जो स्क्रीन पर देशभक्ति का रोल तो प्ले करते हैं, वो अपने स्टांस के थ्रू यूनिटी दिखाएं। लेकिन अब वही सेलिब्रिटीज जो डायलॉग्स बोलते वक्त आंखों में तो आंसू ले आते हैं, वो आज चुप है, ना कोई पोस्ट, ना कोई सपोर्ट, बस एक अनईजी साइलेंस। क्या ये साइलेंस समझदारी का है या ये बस फॉलोअर्स खोने का डर है? क्योंकि आज उनकी ऑडियंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में भी है। जब पैलेस्टीन के लिए ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कर रहा था तो पूरा बॉलीवुड पोस्ट कर रहा था, लेकिन जब इंडियन सोल्जर्स के ऊपर थ्रेट हो तो वही इंस्टाग्राम स्टोरीज ब्लैंक पड़ी होती हैं। महाभारत और चाणक्य ने हमें सिखाया कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से भी जीता जाता है। बट ट्रू पावर लाइज इन डिसिप्लिन्ड साइलेंस या फिर पर्पसफुल स्पीच। भीष्म पितामह ने भी हमें एक बात बताई है कि साइलेंस ड्यूरिंग बैटल इज इंपॉर्टेंट एज करेज। वर्ड्स कैन ब्रेक मोरल, साइलेंस कैन प्रिजर्व यूनिटी। ये साइलेंस तब समझ में आता है जब वो स्ट्रैटेजी हो, ना कि एक सेफ गेम हो। ये वक्त सिर्फ फौज के टेस्ट का नहीं है, ये टेस्ट उन लोगों का भी है जो स्क्रीन पर देश के लिए मरते हैं। आज असली सवाल यही है कि क्या वो हीरो सिर्फ स्क्रिप्ट तक थे या सच में किसी बॉर्डर पर खड़े किसी जवान के लिए उनका कोई स्टैंस है।
दिस वॉज YBP फिल्मी। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सिर्फ फिल्म्स नहीं दिखाई, एक सोच दिखाई है, तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आज के बॉलीवुड हीरोज रियल में हीरोज हैं या फिर बस मार्केटिंग पपेट्स बन गए हैं।